हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड आई विश कि आप सब अपने घर में हेल्दी एंड सेफ होंगे। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 अपने अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि टोटल कितनी टर्म्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की, और हमने कुछ टर्म्स भी समझी थी। फॉर एग्जांपल, हमने पूरा एसेट का टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट और वेस्टिंग एसेट के बारे में समझा था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा पिछली वीडियो का। आज हम करेंगे आज हम समझेंगे अपने पॉइंट नंबर 2 से, जो कि लायबिलिटी है। लायबिलिटी समझेंगे, फिक्स्ड लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम एंड रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के बारे में, इसके दोनों पार्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हम समझेंगे। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी के बारे में जानते हैं। लायबिलिटी क्या होती है? अगर मैं आपको इसको बताऊं कि लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी एक तरह के लिए बिजनेस का कर्ज है। जी हाँ दोस्तों, कई बार बिजनेस को भी मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है, ताकि वो अपने बिजनेस को स्मूथ तरीके से, अच्छे तरीके से रन कर सके। ये बड़े बड़े बिजनेस हो या कभी बिजनेस में कोई मंदी का दौर आ जाए, तो बिजनेस को ऐसा करना पड़ता है, जिसमें वो बाहर से मार्केट से पैसा उठाती है और धीरे धीरे उसे पे करती है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लायबिलिटी आर something a business owns from someone now and in the near future. They are found on the right side of a balance sheet. कहा गया है कि लायबिलिटी एक तरह का कर्ज है जो बिजनेस लेता है, या तो उसने ले रखा है या फिर वो इन फ्यूचर लेगा। अगर वो इन फ्यूचर लेने की प्लानिंग कर रहा है, तो भी वो लायबिलिटी ही मानी जाएगी। और ये सब कुछ बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड पे हमें दिखाना होता है। लायबिलिटी का जो कॉलम होता है, ये बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड पे बनता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी एक तरह का कर्ज है जो बिजनेस मार्केट से उठाता है, पैसा उठाता है, उसे बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का एक फॉर्मूला है जो है कि एसेट माइनस कैपिटल। अगर आप एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो होगा लायबिलिटी। वो क्या होगा? कर्ज होगा। आइए अब एग्जांपल देखते हैं लायबिलिटी के। तो लायबिलिटी के एग्जांपल जो है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर एंड बिल पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट से आप क्या समझते हैं? फॉर एग्जांपल क्या होता है कि ना, जो बिजनेस होते हैं ना, ये बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलाते हैं। हम और आप तो सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, बट बिजनेसमैन अपना जो अकाउंट ओपन करते हैं वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं। करंट अकाउंट का फायदा ये होता है कि उसमें हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने भी कर सकते हैं, कोई उसमें लिमिट नहीं है। तो क्या होता है कई बार कि बिजनेसमैन को ध्यान नहीं रहता कि उसके अकाउंट में कितना पैसा है, और वो अपने अकाउंट में से ज्यादा का पेमेंट निकाल लेता है। फॉर एग्जाम्पल, उसके अकाउंट में 10,000 का पेमेंट है, पर उसने 12,000 रुपए का चेक दे दिया कि 12,000 रुपए आप मेरे अकाउंट से निकाल लो। तो इस केस में क्या करता है, हम जैसे लोगों का तो बैंक क्या करेगा कि चेक बाउंस कर देगा। बट जो वो बिजनेस अकाउंट होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसका वो बैंक उसका चेक को बाउंस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, कि भाई वो बहुत टाइम से होता है, अच्छी ट्रांजैक्शन होती है उसकी। तो इस रीजन में बैंक क्या करता है कि उसको 2,000 रुपए जो उसने फालतू भर दिए हैं, बैंक अपनी तरफ से पे कर देता है, और बाद में इसको इन्फॉर्म कर देता है कि आपने अमाउंट गलत भर दिया था, हमने 2,000 रुपए पे कर दिए। अब जो 2,000 रुपए बैंक ने अपनी तरफ से पे करे हैं ना, उसे हम बोलेंगे बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी लायबिलिटी है, एक तरह का कर्ज है बैंक पे। ये इसको बैंक बिजनेस को जल्द से जल्द उतारना होता है, मतलब जल्द से पे करना होता है बैंक को। ऐसे क्रेडिटर होते हैं। तो क्रेडिटर भी एक तरह की लायबिलिटी ही मानी गई है, और बिल पेबल, ये भी एक तरह की लायबिलिटी मानी गई है। आइए अब समझते हैं कि फिक्स्ड लायबिलिटी क्या होती है। फिक्स्ड लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो बैंक ने कर्ज तो लिया है, बट वो लंबे समय के लिए लिया है, लॉन्ग रन के लिए है। ऐसा नहीं है कि उसने जैसे कर्ज लिया है उसे तुरंत पे करना है, नहीं। उसने 1 साल से ज्यादा के लिए वो कर्ज लिया, कि 1 साल तक वो अपने पास उसको यूज करेगा, और 1 साल के बाद उसे पे करेगा। ऐसा कहा जाता है फिक्स्ड लायबिलिटी में। इसकी जो डेफिनेशन है वो है, फिक्स्ड लायबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहा जाता है, क्योंकि लंबे समय के लिए उधार लिया है। अब फिक्स्ड लायबिलिटी आर द डेट्स, बॉन्ड्स, mortgage or loan that are payable over a term exceeding 1 year. These debts are better known as non-current liabilities or long-term liability। कहा यही गया है कि ऐसी चीजें जो बिजनेस ने लंबे समय के लिए कर्ज लिया है, उन सबको क्या कहा गया है? फिक्स्ड लायबिलिटी। ये लोन हो सकता है बैंक से, मॉर्गेज हो सकती है, और एक बॉन्ड्स हो सकते हैं, जो कि बैंक अपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए मार्केट से ले सकता है। तो आई होप कि आपको फिक्स्ड लायबिलिटी भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आता है करंट लायबिलिटी। Current liability are a company's short-term financial obligation that are due within 1 year or within a normal operating cycle। क्या कहा गया है कि करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो शॉर्ट पीरियड के अंदर अंदर बिजनेस को पे करनी है। ऐसा ऐसा कर्ज जो बहुत ही छोटे समय के लिए, विद इन 1 ईयर, कंपनी को वापस
पे करना है जिससे उसने लिया था। इसमें क्या-क्या आ जाते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म्स लोन आ जाते हैं जो 1 साल से कम के लोन हो जाते हैं, क्रेडिटर आ जाते हैं, इसमें बिल पेबल आ जाते हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सब चीज़ें किसमें आ जाती है, करंट लायबिलिटी में आ जाती है और बॉन्ड्स, मॉर्गेज और लोन्स मोर देन 1 ईयर वाले जो चीज़ है वो फिक्स्ड लायबिलिटी में आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लायबिलिटी क्या होती है, फिक्स्ड लायबिलिटी क्या होती है और करंट लायबिलिटी क्या होती है। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे जो कि है कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द सम ऑफ मनी व्हिच द प्रोप्राइटर और ओनर इन्वेस्टेड इन देयर बिजनेस। विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, एसेट कैन बी परचेज्ड इन अ बिजनेस। सिंपल सी बात, एग्जांपल समझिए कि एक बिजनेसमैन है, इसके पास इतना पैसा था, ये सारा पैसा इसने कहाँ लगा दिया? अपने बिजनेस में लगा दिया। तो वो अमाउंट जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस पे लगाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। आइए अब समझते हैं एक्सपेंस को। An expense is the cost of operation that a company incur to generate revenue. ऐसा खर्चा जो कंपनी को पहले करना पड़ता है, उसके बाद उसकी रेवेन्यू जनरेट होनी शुरू होती है, उसे कहा गया एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, आप चाहे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को मैंने जो लिखा है कि एन एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, इसे समझिए। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन से मतलब है कन्वर्सन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट से लेके उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने तक का जो भी खर्चा होगा, उसे बोला गया है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। तो लेबर कॉस्ट, रेंट, रॉ मटेरियल, इस तरह की जो कॉस्ट होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। क्या होती है? कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। क्योंकि जो भी जहाँ पे वो बना रहा हो सकता है उसको वहाँ का रेंट देना हो, लेबर कॉस्ट उसको देनी होगी, तो रॉ मटेरियल का जो खर्चा होगा वो देना होगा। तो ऐसे सारे खर्चे, जो बिजली का बिल भी आप इसमें लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, ऐसे जो खर्चे हैं जिसको इनपुट से लेके जो आउटपुट तक लगे हैं, मतलब किसी प्रोडक्ट की शुरुआत से लेके उसके एंड तक लगे हैं, वो क्या होंगे? एक्सपेंस में आएंगे। किसमें आएंगे? एक्सपेंस में आएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैपिटल क्या होती है और एक्सपेंस क्या होता है। अब समझते हैं इनकम को। इनकम इज द रेवेन्यू अ बिजनेस अर्न फ्रॉम सेलिंग इट्स गुड एंड सर्विस। इनकम एक तरह का रेवेन्यू है जो बिजनेस को अर्न होता है अपनी गुड्स एंड सर्विस को बेच के। Revenue क्या है? Revenue is the total amount of income generated by the sale of goods and services related to the company's primary operation. Revenue also known as gross sale. इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मानिए बिजनेसमैन है, इसका ये फूड का एक बिजनेस है। इसके पास एक बायर आया, उसने कहा कि भाई मुझे एक बर्गर दे दो, मुझे क्या दे दो? एक बर्गर दे दो। अब समझिएगा, बर्गर की कॉस्ट जो उसको पड़ती है ना बिजनेसमैन को 30 रुपीज की पड़ती है, बट उसने जब उसको पे करा तो 50 रुपीज का पे करा। तो जो 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ये उसे बोलते हैं हम इनकम। इसे क्या बोलते हैं? हम इनकम बोलेंगे। और जो 50 रुपीज का इसने बायर को बेचा, अब बर्गर सेल करा, जो 50 रुपीज है, इसे हम बोलेंगे रिवेन्यू। तो आई होप आपको इनकम और रिवेन्यू में डिफरेंस समझ में आया होगा कि इनकम क्या होती है और रिवेन्यू क्या होता है। आइए अब चलते हैं अपने 7th पॉइंट पे जो कि है एक्सपेंडिचर। Business expenditure is the money you spend wholly and exclusively for your business. In simple words, an expenditure represents a payment with either cash or credit to purchase goods and services or purchase an asset is called expenditure. कहा गया कि ऐसा खर्चा जिसमें हमने हमने पैसा खर्च किया, जो बिज़नेस ने पैसा खर्च किया, या तो किसी परचेज़ करने के लिए, कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए खर्च खर्च किया, जैसे क्रेडिट टू परचेज़ हो गया, या कोई चीज़ और कोई चीज़ को परचेज़ करने में और लग गया पैसा, या किसी एसेट को परचेज़ करने में हमने जो पैसा लगाया है, वो सब होगा एक्सपेंडिचर। इसमें परचेज़ भी आ जाती है, इसमें एसेट भी आ सकता है। हो सकता है कि हमने कोई मशीनरी नई खरीदी हो अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उस सबको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। एक अलग इसका एक सब पॉइंट है जिसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसे सब पढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर फंड्स अंडर बाय अ कंपनी टू एक्वायर, अपग्रेड एंड मेंटेन फिजिकल एसेट्स सच एज प्रॉपर्टी, प्लांट, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट। Capital expenditure is often used to generate new project or investment by a company. Making capital expenditure or fixed asset can include repairing a roof, purchase a piece of equipment or building a new factory. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जिसमें जो बिजनेस को शुरू करने से पहले लगाया जाता है ना, वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। जैसे कि अब हमें क्या मान लीजिए कि हमें मेंटेनेंस कराई, जहाँ पे हम बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया, हमने मेंटेनेंस का खर्चा करा, या कोई बिल्डिंग हमने नई खरीदी नए नए बिज़नेस को शुरू करने के लिए, टेक्नोलॉजी नई खरीदी हमने, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी खरीदी। तो ऐसे जो चीज़ें होती है, ये सब क्या होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको एक सिंपल वर्ड में आप ऐसा समझ सकते हैं, ऐसे कोई भी खर्चा जो बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले लगाया जाता है, या बिज़नेस को इन बिटवीन आ जाता है वो खर्चा कि भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या कोई सामान खरीदने हैं, ऐसे खर्चे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर हुआ होगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है?
Revenue expenditure are short-term expense used in the current period or typically within 1 year. ऐसे खर्चे जो 1 साल के अंदर-अंदर हम करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो खर्चे किसमें आते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। Revenue expenditure include the expenses required to meet the outgoing operational cost of running business and thus are essential the same as operating expense. वो सब खर्चे जो इनपुट से लेके आउटपुट तक लगे हैं। सामान के रॉ मटेरियल से लेके उसको पूरे तैयार करने तक जो खर्चे लगे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आई होप आपको एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आया होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।